So, hello everyone, welcome to our channel JMD Digital Classes। हम लोग बात कर रहे थे केवीएस, एनवीएस और डी ट्रिपल एसबी एग्जामिनेशंस में इतिहास के पूछे गए सवालों के बारे में। इस सीरीज़ में हमने एंशिएंट हिस्ट्री देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो पहला सवाल आपके सामने है, सवाल ये कह रहा है कि राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच जो पेशावर का युद्ध लड़ा गया था वो 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। ये डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में पूछा गया सवाल है 2022 में। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किस भारतीय राजा के बीच में हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध की अगर बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरा होता है 1192 जस्ट एक साल बाद, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो पहला युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। लेकिन दूसरा होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि महमूद गजनवी ने डॉट 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 में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला किया और करते हुए जयपाल को पराजित किया था। हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया किस साल में। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और राजा जयपाल को इसने पराजित किया। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली में किस वंश ने शासन किया। खिलजी के ठीक बाद दिल्ली में कौन सा वंश आता है। तुगलक वंश आता है। देखिए, सबसे पहले गुलाम के बाद आता है आपका खिलजी, खिलजी के बाद गुलाम, खिलजी, तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोदी। ये वंशों का क्रम है दिल्ली सल्तनत के, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो खिलजी के बाद कौन सा आता है, तुगलक। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की थी। दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित कौन किया था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कर दिया था। दिल्ली से राजधानी उठा के देवगिरी ले जाने वाला शासक कौन बना था, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन के शाही दरबार में इस महान कवि ने नवाजा। अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा था, या फिर अलाउद्दीन के दरबार में कौन महान कवि रहते थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन के दरबार में। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका जो थी वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। गोल गुम्बद के बारे में पूछ रहा है कि गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। तो देखिए, अगर गोल गुम्बद की बात करेंगे तो ये स्थित है बीजापुर में। गोल गुम्बद कहाँ है, बीजापुर में। अजमेर के में किस सूफी संत की दरगाह है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। 1707 ईस्वी में होती है औरंगजेब की मृत्यु। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था भारत में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, वहीं से मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है भारत में। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच शांति संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी। तो राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच जो शांति संधि हुई थी 1615 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई थी। मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता था। तो स्वर्ण कलम उपाधि को जरीन कलम या जरी कलम के नाम से जाना जाता था, जो उपाधि दी जाती थी मुगल दरबार में सुलेखकों को। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526
26 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची थी? देखिए, जब चित्रकारी की बात करें तो जहांगीर, और स्थापत्य की बात करें तो शाहजहां। स्थापत्य में आपका शाहजहां आ जाएगा, और चित्रकारी की बात करेगा तो चित्रकारी का स्वर्णिम काल था जहांगीर का काल, और स्थापत्य का स्वर्णिम काल था शाहजहां का काल। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां के द्वारा लाल किला का निर्माण करवाया गया था। अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? अकबर ने एक नया धर्म स्थापित किया था जिसको दीन ए इलाही कहा जाता था, और दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। कौन थे वो? बीरबल। बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल को भी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था? शाहजहां के 4 पुत्र थे, उसमें से अथर्ववेद का अनुवाद किसने करवाया था? तो ये है दारा शिकोह। दारा शिकोह ने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में ये बहादुर शाह जफर को क्या बनाया गया था? भारत का वो क्रांति का नेतृत्व करता बनाया गया था। 1857 की क्रांति का जो सरगना या नायक बने थे वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा और रंगून भेज दिया, यानी कि वर्मा भेज दिया, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो मजार है वो कहाँ है? बर्मा में है, रंगून में। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो 1527 ईस्वी में हुआ था, मुगलों और राजपूतों के। जहां पना, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जहां पना नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मनसबदारी प्रथा को लागू करने वाला शख्स था अकबर। अकबर ने एक प्रथा चलाई थी जिसे मनसबदारी प्रथा कहते थे। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा, इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? यानी कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच ये मुकाबला था, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं की हार हो जाती है। तो चौसा का युद्ध 1539, शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं, जिसमें शेर शाह सूरी जीतता है और हुमायूं की होती है हार। तो ये हो गया आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।